आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े रॉकेट LVM-3 लॉन्च अपडेट के बारे में, जिसमें लॉन्च किया गया है 36 OneWeb सैटेलाइट, जिनका काम है कि इंटरनेट प्रोवाइड कराना ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। लेकिन सवाल ये है कि हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी तो वैसे भी मिल रही है विद द हेल्प ऑफ सेलुलर नेटवर्क या फिर लेन केबल, तो सैटेलाइट इंटरनेट की क्या ज़रूरत है? ये सवाल का जवाब ढूंढेंगे और OneWeb कंपनी के बारे में जानेंगे और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगी और उनके फ्यूचर के अपडेट। तो आइए जानते हैं डिटेल में इन सब चीज़ के बारे में। वेलकम टू आवर चैनल स्पेस टॉक। इसरो लॉन्च कर रहा है 36 OneWeb सैटेलाइट, जिनका काम है इंटरनेट प्रोवाइड कराना। अगर आप फ्यूचर में वीडियो देख रहे हैं तो 26 मार्च 2023 में ये रॉकेट लॉन्च हुआ है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपने नोटिस किया होगा कि हम जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो इंटरनेट काफ़ी कम मिलता है, या फिर अगर हम शिप या फिर एरोप्लेन में ट्रैवल करें तो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती। अगर मिलती है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो ये लिमिटेशन है सेलुलर नेटवर्क की। दूसरा, अगर हम लोग किसी रिमोट एरिया में चले जाएँ, जंगल में चले जाएँ या फिर दो पहाड़ों के बीच में चले जाएँ, तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, वहाँ पे बातें नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी की। तो इजाद हुआ सैटेलाइट फ़ोन का, जिसमें सैटेलाइट को रखा जाता है अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर पे। ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहाँ से 3 या 4 सैटेलाइट होंगे जो पूरे अर्थ को कवर कर लेंगे। पर इसमें प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी ज़्यादा दूरी होने के कारण बहुत ज़्यादा लेटेंसी होती है और नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, और जो रिसीवर फ़ोन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी पावर लगता है थोड़ी सी बात करने के लिए। तो फिर आइडिया आया कि हम उस सैटेलाइट को और पास में रख देते हैं ताकि लेटेंसी कम हो जाए और अच्छी क्वालिटी की बातें या फिर वीडियो कॉलिंग हो पाए। पर इसमें ड्रॉबैक ये है कि जितना हम लोग पास आते रहेंगे उतने नंबर ऑफ़ सैटेलाइट बढ़ जाएंगे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को कवर करने के लिए। ठीक है, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को एक एक्सपेरिमेंट से समझें तो ये मान लेते हैं अर्थ है और एक ये सैटेलाइट है जो 36,000 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे रिवॉल्व कर रही। तो यहाँ से देखें तो अर्थ का लगभग 60% से ज़्यादा अर्थ कवर कर रहा है ये सैटेलाइट, और पूरा अर्थ को कवर करने के लिए 3 सैटेलाइट काफ़ी होंगे अगर इस एल्टीट्यूड पर आ जाए। लेकिन अगर सैटेलाइट को पास कर दें तो वो काफ़ी कम एरिया को ही रीच कर पाएगा या फिर अपने एरिया को देख पाएगा। तो यहाँ पे अगर इस एल्टीट्यूड पे सैटेलाइट को रखना है तो काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट रखने पड़ेंगे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को कवर करने के लिए। पर फ़ायदा ये रहेगा कि हम कम लेटेंसी और कम नॉइज़ और जल्दी कनेक्टिविटी और अच्छी कनेक्टिविटी कर पाएंगे। यहाँ से कम सैटेलाइट लगेंगे लेकिन काफ़ी बेकार क्वालिटी का रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है सैटेलाइट इंटरनेट का। इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 कंपनियां सामने आई कि हम इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। पहली है OneWeb जो अभी लॉन्च हुआ है, वैसे तो दूसरी हुई, लेकिन फिर दूसरी है स्टारलिंक और तीसरी है अमेज़ॉन की प्रोजेक्ट क्यूपर। तो OneWeb की बात करें तो उन्होंने एम रखा है कि 648 सैटेलाइट को हम लोग लोअर अर्थ ऑर्बिट पर रखेंगे ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड कवर कर पाएँ। तो उसमें अपडेट ये है कि 588 सैटेलाइट उन्होंने भेज दिया है और 36 सैटेलाइट ये विद द हेल्प ऑफ इसरो भी भेज रहा है। तब इनका कॉन्स्टलेशन पूरा हो जाएगा और बेसिक लेवल की इंटरनेट प्रोवाइड सर्विस कराना शुरू कर देंगे। दूसरा हम लोग बात करें स्टारलिंक, तो उनका एम है कि 42,000 सैटेलाइट को भेजना है। ज़्यादा सैटेलाइट तो ज़्यादा पीपल को हम लोग दे पाएंगे, ये एम है। वैसे OneWeb का भी है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो उन स्टारलिंक की अपडेट ये है कि उन्होंने 4100 सैटेलाइट ऑर्बिट में भेज दिया है और कई जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलने भी चालू हो गई है, जैसे कनाडा और भी देशों में चालू हो गई। और तीसरी हम बात करें अमेज़ॉन जो प्रोजेक्ट क्यूपर है, उसमें कोई भी सैटेलाइट अभी तक भेजा नहीं गया है, आगे फ्यूचर में भेज देंगे क्योंकि उनका रॉकेट ही तैयार नहीं है। उनका रॉकेट जब तैयार हो जाएगा न्यू गैलन, तब वो भी भेजना चालू कर देंगे। अगर हम बात करें OneWeb कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, तो ये कंपनी फाउंड हुई थी 2012 में। उसके बाद 2019 में इन्होंने पहला सैटेलाइट अपना ऑर्बिट में भेजा, लेकिन 2020 में ये बैंकक्रप्ट हो गई। उसके बाद यूके गवर्नमेंट और इंडिया की भारतीय इंटरप्राइज ने मिलकर OneWeb कंपनी में 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की। आगे और भी इन्वेस्टमेंट आई, लेकिन अभी की अपडेट ये है कि भारतीय इंटरप्राइज सबसे ज़्यादा शेयर होल्ड करती है इस कंपनी का, लगभग 30%। और हम बात करें सैटेलाइट के बारे में, तो एक सैटेलाइट 150 kg का है जो 1200 किलोमीटर के ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा। ये इस कंपनी का 18वां लॉन्च है। इससे पहले भी एक बार इसरो ने लॉन्च किया है जिसमें 36 सैटेलाइट भेजे गए थे, वो 2022 में। और इस कंपनी ने अपने सैटेलाइट भेजे गए हैं विद द हेल्प ऑफ फैल्कन 9 रॉकेट।
और जो पिछले लॉन्च किए गए हैं जितने सैटेलाइट वो भेजे जा रहे थे सोयूज़ रॉकेट जो रशिया का था। लेकिन 2021 में जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया तो रशिया जब लॉन्च कर रहा था इस सैटेलाइट को तो रशिया ने वनवेब कंपनी से डिमांड रखी कि आपके जो भी सैटेलाइट है वो डिफेंस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होंगे। अगर ऐसा डील होती है तभी हम आपके सैटेलाइट को भेजेंगे ऑर्बिट में, वरना हम ये डील कैंसिल कर रहे हैं। तो वनवेब के डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम ऐसा कोई भी डील नहीं करेंगे कि ये सैटेलाइट फ्यूचर में डिफेंस के लिए यूज़ होगा या फिर नहीं। तो ये लॉन्च फिर रोक दिया गया। तो आगे फिर तो वनवेब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम ऐसी डील नहीं रखेंगे, हम अपना सैटेलाइट किसी और कंपनी के द्वारा भेजेंगे। तो उन्होंने अप्रोच किया इसरो के पास और स्पेसएक्स के पास। स्पेसएक्स तो वैसे भी स्टारलिंक भेज रहा था, लेकिन स्पेसएक्स ने 3 बार वनवेब सैटेलाइट को भी भेजा गया, जिसमें लगभग 36 या फिर 40 के आसपास भेजा है। और इसरो भेजा है 1 बार, ये दूसरी बार भेज रहा है। वनवेब फ्यूचर के बारे में बात करें तो इस लॉन्च से इनका कॉन्स्टलेशन पूरा हो जाएगा, जिसमें वो बेसिक लेवल की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। इसके बाद जैसे ही बढ़ेगा तो उनका एम यह है कि अगले रॉकेट से भेजा जाए। तो उन्होंने यूएस की एक कंपनी जिसका नाम है रिलेटिविटी स्पेस, जो डेवलप कर रहा है अपना 2nd जनरेशन लॉन्च व्हीकल जिसका नाम रखा गया है टेरन आर, वो जब रॉकेट बन जाएगा तो उस रॉकेट से भेजा जाएगा अगला सैटेलाइट, और इंडिया के इसरो से या फिर स्पेसएक्स की मदद से भेजा जा सकता है। तो ये थी पूरी अपडेट वनवेब सैटेलाइट के बारे में और इसरो के लॉन्च के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।